सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। लिटिल प्रिंसेस की डिमांड ने संजय मित्तल के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया। अनन्या, ये तुम क्या बात कर रही हो? संजय मित्तल ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा। उसने उसकी प्यारी क्यूट सी बेटी को गोद में लेते हुए उसकी ओर प्यार से देखते हुए उसे समझाया। लोगों को शायद पता न हो, पर एक बात से वो वाकिफ था। अपनी नानी के साथ इतने सालों तक रहकर अर्पिता पहले ऐसी इंसान थी जिसके पास अनन्या खुद होकर इतनी प्यार से जाना चाहती थी। क्या किसी इंसान के लिए वो इतनी जल्दी फीलिंग डेवलप कर सकती थी, सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर थी? इसी ख्याल में संजय मित्तल ने अनन्या से अपनी आंखें हटाकर अपनी गहरी आंखों से अर्पिता की ओर देखा। उसका मासूम और साफ चेहरा वाकई में प्यारा था। देखने में तो वो खूबसूरत थी ही। वो ब्लैक एंड व्हाइट बिजनेस सूट उसकी कर्वी बॉडी को भी काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। एक शर्मीला मासूम चेहरा उसकी चमकदार आंखों के पीछे दिख रहा था। उसके द्वारा की गई किसी भी चीज का अपना अलग ही एक अंदाज था। मेकअप के साथ, लेकिन मेकअप के बिना भी वो उतनी ही खूबसूरत थी। उसके चेहरे का तिल उसके चेहरे की शोभा बढ़ा देता था। उसका ये चेहरा काफी मैच्योर दिखाई देता था। उसका चेहरा देखने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते थे। संजय मित्तल उसकी तरफ सवाल भरी नजरों के साथ देखने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। संजय मित्तल के होठों से सिर्फ यही दो शब्द बाहर निकले। डैडी, डैडी, मुझे किस चाहिए, मुझे हग भी चाहिए और मुझे वो सुंदर दीदी भी चाहिए। वो दीदी बिल्कुल परियों जैसी है। अनन्या ने अपने पापा का गुस्सैल चेहरा देखकर बड़ी प्यार से उन्हें हग करते हुए कहा। आखिरकार जब वो अपने पापा की गोद से नीचे उतरी, उसकी आंखें चमकदार थीं और अर्पिता को निहार रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अब संजय अगर उससे और मना करता तो वो आसमान सर पर उठा लेती। अर्पिता के लिए उसे कुछ अलग ही लगाव लग रहा था। संजय मित्तल वो दुनिया में किसी को भी रिजेक्ट कर सकता था, पर अपनी लिटिल प्रिंसेस को कभी नहीं। वो कुछ देर शांत रहा। अर्पिता की ओर बड़ी रूड नजरों से देखते हुए संजय मित्तल ने कहा, तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया जाता है। इस 1 हफ्ते तक तुम ट्रायल पर रहोगी। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो तुम उसी वक्त इस घर से निकल जाना। इससे पहले कि अर्पिता अपने साथ हुए इस चमत्कार को समझ पाती, संजय मित्तल की बाहों से निकलकर अनन्या खुशी के मारे अर्पिता की ओर भागने लगी। प्यारी दीदी, मुझे हग कर लो। एक गोरा और प्यारा हाथ अर्पिता की ओर बढ़ने लगा और उसे अपनी ओर खींचते हुए गले से लगा लिया। अर्पिता कुछ देर अनन्या को देखती रही और उसे कुछ कह नहीं पाई और उसे जोरों से गले लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोगों को ये लगने लगा कि अर्पिता अपने साथ हुए इस चमत्कार से अभी तक उभर नहीं पाई है। लेकिन छोटी बच्ची के गले लगाने के बाद अर्पिता को काफी अच्छा लगने लगा था। वो उसके लिए अलग ही लगाव महसूस कर रही थी। उसके मन में कभी भी ये बात नहीं आई कि जिस बच्चे के लिए उसने अपना ब्लड डोनेट किया था वो और कोई नहीं, संजय मित्तल की ही बेटी थी। तो उसका नाम अनन्या है। पर उसे याद आया कि वो ब्लड डोनेट करने के बाद तुरंत वहां से निकल चुकी थी। वो बच्ची और अर्पिता तो कभी मिले ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि अनन्या ही वो बच्ची है जिसे उसने ब्लड डोनेट किया? अर्पिता के मन में आने वाले सवाल बेशक संजय मित्तल के मन में आने वाले सवालों से ज्यादा थे। प्यारी दीदी, आओ मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। वो बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपके जैसा। अनन्या ने कसकर अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे देखकर ये लग रहा था कि वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। अनन्या का हाथ अपने हाथों की ओर देख अर्पिता को ये बात मालूम पड़ चुकी थी कि उसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। वो जल्द ही नीचे झुके और उसने अनन्या को अपनी गोद में उठा लिया। अनन्या को भी उस अजनबी से डर नहीं लग रहा था। वो जल्दी से अर्पिता की गोद में बैठ गई और अर्पिता को गाल पर किस दे दिया। ये पहली बार ही था कि वो दोनों मिले थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो सालों से एक दूसरे को जानते हों। ऐसा लग रहा था कि अनन्या ने हजारों बार अर्पिता को किस किया हो। वहां मौजूद सभी लोगों को तभी होश आया जब अनन्या और अर्पिता वहां से जा चुकी थीं।
वहां मौजूद सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कैसा चमत्कार है। संजय मित्तल को बार बार अनन्या और अर्पिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। अनन्या का अर्पिता के लिए ये लगाव संजय मित्तल के लिए बहुत अजीब था। उसे बार बार कल के हुए अर्पिता से टकराव और आज अनन्या का अर्पिता से ये लगाव नजर आ रहा था। ये पहली बार था जब वो अनन्या को किसी के साथ अपने सिवाय इतना करीब होते हुए देख रहा था। अर्पिता में ऐसी क्या खास बात थी? बॉस, जहाँ तक साक्षी, नौकर संजय मित्तल के पास जाकर सवाल पूछने लगा। अर्पिता जैसी ही है, 1 हफ्ते के बाद हम इन दोनों में से किसी एक को चुन लेंगे। संजय मित्तल ने वहाँ से जाने से पहले बड़े ही रूड तरीके से कहा। रूम के अंदर धड़ाक अनन्या के बेडरूम में पहुंचकर अर्पिता दरवाजा लगाने लगी। फिर उसने अनन्या को सोफे पर बिठाया। वो बड़े प्यार से अनन्या की ओर देख रही थी। उसके साफ और मुलायम बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसका वो सुंदर प्यारा चेहरा जरूर संजय मित्तल पर गया था। उन दोनों में बस यही डिफरेंस थी कि अनन्या बिल्कुल प्यारी थी और संजय मित्तल बड़े ही रूड इंसान थे। उसके छोटे चबी फेस और उस पर पड़ने वाले उस डिम्पल को देखते हुए अर्पिता का दिल पिघलने लगा था। तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं? क्या तुमने मुझे कहीं देखा है या मैं तुम्हें याद हूँ? अर्पिता अनन्या की ओर आगे बढ़ी और उसके चबी गाल खींचते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। अनन्या का उसे चुनने के पीछे उसे बस यही वजह नजर आ रही थी। अनन्या को बहुत पेन रहा था। जगह जगह ब्लड। अनन्या ने सुंदर दीदी को देखा। उस छोटी बच्ची ने अपने तोतले मुंह से अर्पिता को जवाब दिया। उसने अपने जख्मी कंधे के साथ अर्पिता को गले लगा लिया। भले ही अनन्या छोटी थी, पर उसे इस बात की समझ थी कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसी वजह से उसे अर्पिता याद थी। डॉक्टर अंकल ने बताया था कि वो सुंदर दीदी ने मेरी जान बचाई, जैसे परियां बचाती हैं। अरे, तुम अपना कंधा आराम से रखो, ज्यादा मूवमेंट मत करो। अर्पिता थोड़ी हैरत में आ गई और उसने अनन्या का कंधा आराम से नीचे कर दिया। फिर उसने ध्यान से अनन्या का चेकअप किया ताकि उससे तसल्ली हो जाए कि उसे लगे हुए स्टिचेस कहीं खुल ना गए हों। अब तुम अच्छी बच्ची बनो और यहाँ मेरा वेट करो। अर्पिता उसे समझाते हुए यहाँ वहाँ रूम में देखने लगी। वो मेडिकल किट ढूंढ रही थी। इससे पहले कि वो मेडिकल किट ढूंढ पाती, किसी ने जोरों से दरवाजा खोला। साक्षी अपनी चमकदार आंखों से लिटिल प्रिंसेस का आलीशान तरीके से सजाया हुआ कमरा निहार रही थी। उसकी आंखें उस कमरे में लगी बेशकीमती चीजों से हट ही नहीं रही थी। फिर उसने अपनी आंखों में भरे लालच को छुपाया और अर्पिता की ओर बड़ी तिरछी नजरों से देखा। मिस्टर संजय ने कहा है कि लिटिल प्रिंसेस का ध्यान हम दोनों मिलकर रखेंगे, तो तुम उन्हें इस रूम में छुपाकर क्या करना चाहती हो? आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? इस बार अर्पिता साक्षी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, पर फिर उसने देखा कि जो मेडिकल किट वो ढूंढ नहीं पा रही थी, साक्षी उसे अपने हाथों में लिए खड़ी थी। साक्षी ने अर्पिता की ओर देखा। उसका चेहरा अर्पिता के लिए गुस्से से भरा हुआ था। साथ ही साथ अपने हाथों में मेडिकल किट देखकर वो गर्व महसूस कर रही थी। नौकर ने कहा कि लिटिल प्रिंसेस के जख्म की ड्रेसिंग करने का वक्त हो गया है। उन्हें तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसने स्पेशली मुझे भेजा है। जैसे ही साक्षी ने ये कहा, वो शैतान भरी मुस्कान के साथ लिटिल प्रिंसेस से कहने लगी, आइए अनन्या, मैं आपके जख्म की ड्रेसिंग कर देती हूँ। अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ साक्षी की ओर देखा और उसकी तरफ बढ़ गई, लेकिन साक्षी ने अपनी ड्रेसिंग करवाने के लिए नहीं, बल्कि उसके हाथों से वो मेडिकल किट लेने के लिए। अनन्या ने वो मेडिकल किट साक्षी के हाथों से लेकर अर्पिता को दे दिया। वो अर्पिता को देखकर मुस्कुराई और प्यार से कहने लगी, मुझे सिर्फ प्यारी दीदी चाहिए। साक्षी स्टडी रूम के अंदर एक लड़की की टेबल के आगे अपने हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट की फाइल लिए हुए संजय मित्तल अपनी मस्कुलर बॉडी चेयर पर टिकाए हुए बैठे थे। जब वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था, तभी उसे अपनी चारों ओर ठंडी हवा के झोंके महसूस हो रहे थे, जैसे कि वहाँ से हजारों मीलों तक बर्फ जम चुकी हो। बॉस, कार के हुए एक्सीडेंट को देखकर ऐसा लगता है कि लिटिल प्रिंसेस के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि ये कुछ और था। संजय का असिस्टेंट उसे अपनी खोज का रिजल्ट बताने लगा। धड़ाक! असिस्टेंट की बात सुनकर
उसने अपने हाथों में रखे डॉक्यूमेंट्स को उस लड़की के टेबल पर जोर से पटका। संजय की शांत आंखों में जैसे अब तूफान आ चुका था। वो गुस्से में आंख बबूला हुए जा रहा था। उसने कुछ देर बाद खुद को संभाला और अपने गुस्से को काबू में किया। उसके पतले होंठ हर शब्द के साथ लंबी सांस लेते हुए कहने लगे, इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। साथ ही साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। मुझे पुख्ता सबूत चाहिए। जी हाँ, असिस्टेंट ने उसकी बात को समझते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा। असिस्टेंट ने उसके बाद संजय मित्तल के सामने और 2 डॉक्यूमेंट्स रखे। बॉस, हमने साक्षी और अर्पिता दोनों के बैकग्राउंड चेक किए। साक्षी का बैकग्राउंड बहुत ऑर्डिनरी है। उसके माँ बाप दोनों ही काम करते हैं, साथ ही वो हमेशा से घर की लाडली रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो अर्पिता। असिस्टेंट आगे की बात बोलने में हिचकिचाने लगा। संजय ने उसकी ओर सवाल भरी नजरों से देखा। बॉस, हम अर्पिता के बारे में उसके 20 साल के होने के पहले की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा।